भावना भावना विकार है, भावना में भाव है, भव से बेड़ा पार है। यदि आप कोई भी वस्तु ठाकुर जी को अर्पण कर रहे हैं, कोई भी वस्तु आप चढ़ा रहे हैं, तो दुनिया को दिखावे के लिए ये नहीं कि हम इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, इतनी बड़ी वस्तु आपको अर्पण कर रहे हैं, और उसके पीछे भाव ये नहीं कि हम ठाकुर जी को अर्पण कर रहे हैं, भाव ये है कि हम लोगों को दिखा रहे हैं। भाव तो उसमें है ही नहीं। कई लोग दिखावे के लिए कार्य करते हैं, लेकिन ठाकुर जी कह रहे हैं, अरे पगलो, तुम यदि मुझे कुछ अर्पण करना चाहते हो तो आप सबसे पहले भाव लेकर दोगे। कोई पत्ता भी चढ़ा दोगे, फूल भी चढ़ा दोगे, वो भी मुझे स्वीकार है। फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। यदि आप मुझे भाव से जल भी अर्पण कर रहे हो, पत्र पुष्प भी अर्पण कर रहे हो, तो वो भी मुझे स्वीकार है, लेकिन उसके अंदर भाव होना चाहिए। ठाकुर जी से किसी ने पूछा कि ठाकुर जी, आपको सबसे ज्यादा भोजन करने में आनंद कहाँ पर आया? बोले, दो ही जगह आया है। बोले, कहाँ? बोले, राम जन्म में तो सबरी के जब झूठे वेर खाए थे ना, वहां पर आनंद आया, और कृष्ण जन्म में बोले विदुरानी के हाथ के केले के छिलके जो खाए, उसमें जो आनंद आया, उसके आगे 56 भोग फीका है। आगे उद्धव जी का और विदुर जी का संवाद होता है। ठाकुर जी ने कहा कि विदुर मेरा बड़ा प्रिय भक्त है, हे उद्धव, विदुर से जाके मेरा संदेश पहुंचाना, मेरा चरित्र सुनाना। तो विदुर और उद्धव संवाद होता है। विदुर जी को उद्धव जी ने सारी लीलाएं सुनाई, कैसे युद्ध हुआ, जो भी लीला थी ठाकुर जी की, वो सभी लीलाएं विदुर जी को सुनाई। और सुनाते सुनाते उनका कंठ अवरुद्ध हो गया, और इधर विदुर जी का भी कंठ अवरुद्ध हो गया। जब दोनों के कंठ अवरुद्ध हो गए, अब कथा कौन सुनाए? अंत में उद्धव जी ने कहा कि कुछ चीजें मैत्रेय मुनि को पता है, आप मैत्रेय मुनि से जाके मिलिए, वो आगे की कथा आपको सुनाएंगे। जैसे ही मैत्रेय मुनि के पास विदुर जी गए, तो मैत्रेय मुनि खड़े होकर उनसे गले से मिलते हैं। बोले, इस गरीब ब्राह्मण की कुटिया पे आप जैसे संत का स्वागत है। हृदय से लगा लिया। दोनों में बड़ी चर्चाएं हुई, बड़े ज्ञान की चर्चाएं हुई। विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से पूछा कि प्रभु, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ। शास्त्रों में ऐसा नहीं कि मुझे निष्ठा नहीं है, शास्त्रों में मेरी निष्ठा है, पर शंका, बस थोड़ी सी मेरी शंका है, तो उसका समाधान मैं आपसे चाहता हूँ। बोले, कहिए क्या शंका है? बोले, एक बात समझ में नहीं आई कि संसार में दैत्य और देव दोनों ही भगवान की देन हैं, दोनों को ही भगवान ने बनाया है, तो फिर ठाकुर जी दैत्यों को मारते हैं, देवताओं को बचाते हैं, ऐसा क्यों? मैत्रेय मुनि कहते हैं, ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी दैत्यों को ही मारते हैं, दैत्यों के ऊपर भी ठाकुर जी ने खूब कृपा की है। ठाकुर जी ने इस संसार में चलने के लिए एक नियम बनाया, एक धर्म बनाया है। उस धर्म के अनुसार जो भी व्यक्ति चले, चाहे वो दैत्य हो चाहे देव हो, तो ठाकुर जी उसको कभी परेशान नहीं करते, कभी उसको नहीं मारते। लेकिन जो भी धर्म के विरुद्ध चलता है, जो भी पापाचार अत्याचार करता है, ठाकुर जी उसको मारते हैं। और वो नहीं मारते, इस संसार में उसके कर्म ही उसको मार देते हैं। और ये संसार देखो कैसा है, ये संसार एक ऐसा दलदल है महाराज, इसमें जो जितने भी हाथ पैर मारे इससे बाहर निकलने के लिए, उतना ही इस दलदल में फंसता चला जाता है। यहाँ पे लोग दुखी क्यों होते हैं? बहुत ज्यादा दुख क्यों है? बार बार ठाकुर जी से सुख मांग रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी सुख नहीं, दुख ही दे रहे हैं बार बार। ऐसा क्यों? बोले, ठाकुर जी किसी को दुख नहीं देते। शास्त्र में लिखा है, कर्मणा जायते जंतु
कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयं क्षेमं कर्मणेवाभिपद्यते। व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, कर्म करते ही करते संसार में विलीन हो जाता है। इसके बीच में जो भी सुख दुख उसे प्राप्त हो रहा है उसे अपने कर्मों से ही प्राप्त हो रहा है। इसलिए जीव को क्या करना चाहिए? बुरे काम नहीं करने चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए। उठो मानव आंख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। उठो मानव आंख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। बीज अनुचित कर्म के यदि बो चुके हो अब न बोना। उठो मानव आंख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। इस संसार के सामने एक बोर्ड लगा है जिसपे लिखा है दुखालय। संसार का नाम क्या है? दुखालय। एक व्यक्ति था, गर्मियों का समय था, जो अभी जो समय चल रहा है, आम आ रहे थे, बहुत बढ़िया, इस सीजन में भी आम आ रहे हैं। तो उस व्यक्ति के मन में आया कि आम खाया जाए। तो अपने पुत्र से कहा कि बेटा बढ़िया चौराहे पर ठेल लगी हुई है, वहां से आम लेकर आओ। तो व्यक्ति जाता है, उसका बच्चा जाता है और आम लेकर आया। बोले पिताजी आम ले आया हूँ। बोले ऐसा कर, जब ये ठंडे हो जाएंगे थोड़े तब खाएंगे। क्या करें? बोले पानी की बाल्टी उसमें डाल दें। डाल दिए। 2 घंटे बाद पिता ने कहा पुत्र से कि पुत्र वो आम लेकर आओ। तो जैसे वो बाल्टी में गया तो देखता है तो उसमें मिट्टी मिट्टी भरी पड़ी है। पिताजी को बताया, बोले पिताजी उसमें तो मिट्टी भरी पड़ी है। बोले कहाँ से लाया था? बोले चौराहे पे दुकान लगी थी वहां से। वो मिट्टी लेकर बाल्टी लेकर अपने पुत्र को लेकर गया, चिल्लाने लगा तूने मेरे पुत्र को ठग लिया है, पागल बना दिया है। मेरा पुत्र आम लेने के लिए आया, तूने मिट्टी दे दी है। बोले नहीं साहब मेरी कोई गलती नहीं। बोले क्यों? बोले मेरी दुकान पे देखिए ऊपर क्या लिखा है। दुकान पर लिखा था कि यह नकली फलों की दुकान है, ये फल घर में सजावट के लिए है, खाने के लिए नहीं है। तो बोलो मेरी क्या गलती है? उसने आम मांगे, आम दे दिया। वो सेब मांगता तो सेब दे देता मैं। मेरी तो कोई गलती नहीं है। यही गलती हम और आप कर रहे हैं संसार में। जब हमें पुस्तक चाहिए तो हमें पुस्तक कहाँ मिलेगी? पुस्तकालय में। कहाँ मिलेगी? और भोजन चाहिए तो भोजन कहाँ मिलेगा? क्या भोजन पुस्तकालय में नहीं मिल सकता? क्यों प्रमोद जी? नहीं मिल सकता, क्योंकि वहां पर पुस्तकों का ही काम है। और यदि पुस्तक को भोजनालय में जाके मांगोगे तो भोजनालय में पुस्तक उपलब्ध नहीं होगी। जब हम ये बात जानते हैं, छोटी सी बात इसको जानते हैं, पुस्तक पुस्तकालय में मिलती है, भोजन भोजनालय में मिलता है, तो संसार है दुखालय। क्या है? दुखालय। तो यहाँ सुख कैसे मिल जाएगा? मिल सकता है क्या? यहाँ पर सुख नहीं मिलेगा, इसका नाम तो दुखालय है। तो सुख की तो कामना करना छोड़ ही दो। यहाँ पर तो ये समझ लो आप पत्थर से सिर मार रहे हो। और इस संसार में जो भी आया है, चाहे कितना भी बड़ा बलशाली हो, इस संसार का प्रसाद तो सबको मिला है। बोलो मिला है कि नहीं मिला है? चाहे कोई बलशाली हो, चाहे भगवान ही क्यों ना आए हो, यहाँ पर भगवान आए तो भगवान को भी दुख मिला है। बोलो मिला है कि नहीं मिला है? कई लोग कहते हैं महाराज हमारे अंदर बड़ा बल है, हम बड़े बलवान हैं, बहुत ताकतवर हैं। लेकिन ताकतवर व्यक्ति नहीं होता, ताकतवर तो समय होता है। क्या होता है ताकतवर? समय होता है। समय के आगे बड़े बड़े बलवान आकर झुक जाते हैं, जो अपने आप में बड़े धनवान बनते हों, बड़े बलवान बनते हों कि बोले हम सब कुछ बदल देंगे। लेकिन ऐसा नहीं, जब समय का चक्र चलता है तो सबको घुमा देता है। एक भजन है, वक्त वक्त की बात है प्यारे,
भक्त बना बलवान रे, के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े इंसान रे। भक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े बलवान रे। भक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े बलवान रे। भक्त भक्त की बात है प्यारे, भक्त भक्त की बात है प्यारे, भक्त बना बलवान रे। भक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े इंसान रे। भक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े बलवान रे। त्रेता युग में श्री राम पर भक्त बुरा जब आया था, फंसे वक्त के जाल में देखो भक्त ने खेल रचाया था। भक्त ने खेल रचाया था, भक्त ने खेल रचाया था। त्रेता युग में श्री राम पर, त्रेता युग में श्री राम पर भक्त बुरा जब आया था, फंसे वक्त के जाल में देखो भक्त ने खेल रचाया था। फंसे वक्त के जाल में देखो भक्त ने खेल रचाया था। भक्त पड़े पर बन बन भटके, भक्त पड़े पर वन वन भटके, भक्त पड़े पर बन बन भटके, भक्त पड़े पर वन वन भटके। देखो श्री भगवान रे, भक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े इंसान रे। भक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े बलवान रे। भक्त भक्त की बात है प्यारे, भक्त भक्त की बात है प्यारे, भक्त बड़ा बलवान रे। भक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े इंसान रे। भक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े बलवान रे। हरि भक्त का पहिया कहाँ चलता है? धीरे धीरे एक भक्त का पहिया पहुंचता है द्वापर में। उस द्वापर में, जिस द्वापर के भीम में 10,000 हाथियों का बल था, लेकिन भक्त ने वहां पर भी किसी को नहीं छोड़ा। वहां क्या हुआ? द्वापर में थे 5 पांडवा, वीर हुए थे बलशाली, हार गए थे जुआ में सब कुछ द्रौपदी से अपनी नारी। हार गए जुआ में सब कुछ द्रौपदी से अपनी नारी। हार गए जुआ में सब कुछ द्रौपदी से अपनी नारी। द्वापर में थे 5 पांडवा, द्वापर में थे 5 पांडवा, वीर हुए थे बलशाली, हार गए थे जुआ में सब कुछ द्रौपदी से अपनी नारी। हार
गए जुआ में सब कुछ द्रौपदी सी अपनी नारी हार गए जुआ में सब कुछ द्रौपदी सी अपनी नारी भक्त ने अपना चक्र चला भक्त ने अपना चक्र चला भक्त ने अपना चक्र चला कर भक्त ने अपना चक्र चला हरा दिया अपमान रे भक्त के आगे झुक जाते बड़े बड़े बलवान रे भक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े बलवान रे भक्त की बात है प्यारे भक्त की बात है प्यारे भक्त बड़ा बलवान रे भक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े बलवान रे भक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े बलवान जय हो प्यारे भक्तों, अब ये समय के पहिए ने थोड़ी और करवट बदली। इस वक्त ने बड़े बड़े धर्म सम्राटों को भी नहीं छोड़ा, बड़े बड़े सत्यवादियों को नहीं छोड़ा, और ये वक्त पहुंच जाता है राजा हरिश्चंद्र के पास। भक्त बड़ा राजा हरिश्चंद्र पे भक्त देख लिया तंगी का, सुत नारी को बेच करके नीर भरा था भंगी का। नारी को बेच करके नीर भरा था भंगी का, सुत नारी को बेच करके नीर भरा था भंगी का। भक्त पड़ा राजा हरिश्चंद्र पे भक्त पड़ा राजा हरिश्चंद्र पे भक्त देख लिया तंगी का, सुत नारी को बेच करके नीर भरा था भंगी का। नीर भरा था भंगी का, नीर भरा था भंगी का। जैसा किया वैसा भरना होगा, जैसा किया वैसा भरना होगा, जैसा किया वैसा भरना होगा, जैसा किया वैसा भरना होगा। मत खोना ईमान रे भक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े बलवान रे, भक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े बलवान रे। भक्त भक्त की बात है प्यारे, भक्त बड़ा बलवान रे भक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े बलवान रे, भक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े बलवान रे, बड़े बड़े बलवान रे, बड़े बड़े बलवान। जाता है उसको सुख नहीं मिल सकता। हाँ, जो प्रभु के शरण में लगा रहे दिन रात, तो ठाकुर जी जरूर कृपा कर सकते। तो उसने पाप किया है और फांसी की सजा हो गई तो उसको कोई माफ नहीं कर सकता, लेकिन राष्ट्रपति यदि शासन लग जाए, राष्ट्रपति यदि आदेश कर दे, तो उसकी फांसी की सजा को भी माफ किया जाए। बताया, बोले एक बार ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे कि सृष्टि की रचना होनी चाहिए, बोले सृष्टि का विस्तार आगे होना चाहिए। ब्रह्मा जी की जितनी भी संतानें हुई, ज्यादातर वो सब संतान विरक्त की तरफ जाने लगी। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषि हुए, इनसे कहा कि अब संसार में जो है सृष्टि को आगे बढ़ाओ। बोले नहीं, हम तो भगवान का भजन ही करेंगे। जब पुत्रों के तरफ से निराशा उनको मिली, तो अपने बाएं अंग से शत्रुपा को और दाहिने अंग से मनु महाराज को प्रकट किया, और इन्हीं मनु महाराज से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई। बोले सृष्टि की रचना करो, बोले सृष्टि की रचना तो करें, लेकिन सृष्टि की रचना कहाँ से करें? बोले क्यों? पृथ्वी पर करो। बोले पृथ्वी को तो हिरण्याक्ष रसातल में ले गया है।
बोले हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ये दो भाई हैं। बोले कौन है ये? बोले एक ऋषि हुए जिनका नाम था कश्यप। इनकी दो पत्नियां थी, दिति और अदिति। अदिति से जितने भी पुत्र हुए वो सभी देवता हुए। दिति ने विचार किया कि मेरी सभी बहनों के पुत्र हैं, मेरी बहन के पुत्र हैं, तो मेरा भी पुत्र होना चाहिए। तो अपने पति कश्यप के पास गई और हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी शाम के समय, हे प्रभु, जिस प्रकार मेरी बहनों के संतान हैं उसी प्रकार मैं चाहती हूं कि मेरी भी संतान हो जाए। तो कश्यप जी ने समझाया कि ये सायंकाल का समय है, सायंकाल के समय पर कभी भी सायंकाल को पुत्र की कामना लेकर पत्नी को कभी भी पति के पास नहीं जाना चाहिए। 4 कार्य ऐसे हैं जो सायं के समय सायंकालिक बेला में नहीं करने चाहिए। क्या क्या नहीं करना चाहिए? तो सबसे पहले बताया कि भोजन नहीं करना चाहिए। जब दोनों वक्त मिल रहे हों तो उस समय भोजन नहीं करना चाहिए। यदि भोजन करता है जो व्यक्ति दोनों समय मिलने पर, तो समझ लीजिए उसके अंदर व्याधि, उसके अंदर बीमारी ज्यादा बढ़ती है, बीमार व्यक्ति हो जाता है बहुत जल्दी। या तो सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन कर ले तो ज्यादा श्रेष्ठ है। नियम तो यही बताया गया है कि सूर्य अस्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए। या ज्यादा ही कोई विषम परिस्थिति है तो सूर्य अस्त होने के बाद करना चाहिए। लेकिन जब सूर्य अस्तांचल की तरफ जा रहे हों उस समय भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल के समय पढ़ना नहीं चाहिए। जो बच्चे विद्यार्थी पढ़ते हैं, आप अपने घरों में देखें, यदि शाम के समय कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसको उस समय मना कर दो, क्योंकि स्वाध्याय विस्मते विद्या, जो शाम के समय पढ़ाई करेगा तो उसे जितना आता है वो भी भूल जाएगा। और सोना नहीं चाहिए। जब दोनों वक्त मिल रहे हों और जो व्यक्ति सो जाता है तो समझ लीजिए उसका पूरा धन सो जाता है, उसका पूरा भाग्य सो जाता है। इसलिए दोनों वक्त मिलते समय सोना नहीं चाहिए। और चौथी बात, कभी भी रति क्रिया नहीं करनी चाहिए। कभी भी पति के पास संभोग की इच्छा से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय पे यदि संतान ठहर गई और संतान हुई तो वह संतान बड़ी दुष्ट होगी, राक्षसी प्रवृत्ति की होगी। लेकिन दिति के काम के आगे, काम वेग के आगे कश्यप जी को झुकना पड़ता है। जैसे ही कामज्वर इनका शांत हुआ तो तुरंत श्राप दे दिया कि शाम के समय भगवान शिव जी अपने गणों के साथ घूमते हैं और तुमने मेरी इच्छा के विरुद्ध और शास्त्र के विरुद्ध कार्य किया है, तो मैं श्राप देता हूं कि तेरी जो संतान होगी बड़ा दुष्ट और राक्षस होगी। तो तुरंत जो है पैर पकड़ लिए, बोले महाराज गलती हो गई, अब मुझे क्षमा करिए। जब ज्यादा अनुनय विनय किया तो कहा कि तेरे पुत्रों का उद्धार करने के लिए स्वयं ठाकुर जी आएंगे और तुम्हारा जो पौत्र होगा वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा। तो मैया दिति प्रसन्न हो जाती है, बोले जब ठाकुर जी को ही स्वयं आना है तो इससे बड़ी बात क्या होगी। अब ये कौन है? ये ठाकुर जी के पार्षद हैं जय और विजय। इनको श्राप लगा हुआ था किसका? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का। एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ठाकुर जी के दर्शन के लिए जा रहे थे, तो द्वार पर जय विजय खड़े हुए थे। वो तो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। बोले हमको दर्शन करना है। बोले नहीं, अभी ठाकुर जी विश्राम पा रहे हैं, अभी आप अंदर नहीं जा सकते। तो क्रोधित हो गए महाराज और क्रोध हुए तो श्राप दे दिया। जब श्राप दिया तो ठाकुर जी ने देखा कि दरवाजे पर बहस हो रही है, तो ठाकुर जी स्वयं आए। तो ठाकुर जी के चरणों में जो तुलसी चढ़ी हुई होती है उसकी सुगंध जैसे ही सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की नाक में जाती है तो भागवत में लिखा है तस्यारविंद नयनस्य पदारविंदम किंजल्क तुलसी मकरंदवायु अंतर्गता सुवरेण चकारते संक्षोभमक्षरजुषामपि चेत्तन्वो। ठाकुर जी के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी जैसे ही
इसकी सुगंध इनके हृदय भवन में जाती है तो हृदय से सादा क्रोध शांत हो जाता है। लेकिन इनको ठाकुर जी ने अपने बैकुंठ में प्रवेश नहीं दिया और कहा कि तुमने अच्छा किया। ए तो दो पार्षदो मह्यम जय विजय एवचा। ठीक किया आपने, ये दोनों मेरे जो द्वारपाल है, ठाकुर जी की भाषा शैली देखिए क्या कह रहे हैं, हाँ ये दोनों मेरे ही द्वारपाल हैं, जय विजय है, आपने अच्छा किया है। जब कोई नौकर गलती करता है तो वो गलती नौकर की नहीं मालिक की मानी जाती है। तुमने इनको श्राप दिया है, मुझको भी श्राप दीजिए, मैं भी जाऊंगा इनके साथ धरातल पे। सनक सनंदन सनातन सनंदन कुमार को बड़ा पश्चाताप हुआ कि बताइए थोड़े से क्रोध में हमारा पूरा पुण्य चला गया। याद रखिए जीवन में जब आप किसी को वरदान दे रहे हैं या श्राप दे रहे हैं तो आपका जो अर्जित तप है वो नष्ट हो जाता है। आपने 1 वर्ष तक तप किया और यदि आपको 1 मिनट भी गुस्सा आ गया किसी के ऊपर तो पूरे साल का पुण्य उसी समय क्षय हो जाता है, खत्म हो जाता है। गुस्सा इतना खतरनाक होता है, क्रोध इतना खतरनाक होता है, इसलिए सदैव जीव को अपने क्रोध पर नियंत्रण करके रखना चाहिए। तो यही जय विजय हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बनकर आए, पृथ्वी को रसातल में लेकर गए। प्यारे भक्तों, अब विचार कर रहे हैं, ब्रह्मा जी बोले अब सृष्टि की रचना कैसे हो, पृथ्वी तो यहाँ पर है ही नहीं। तो जोर से छींक आई तो वराह भगवान का प्रादुर्भाव होता है। बोले वराह भगवान की। इनसे कहा बोले सृष्टि की रचना करनी है, पृथ्वी तो है ही नहीं, तो ये रसातल में जाते हैं पृथ्वी को लाने के लिए। और जल रसातल में कौन रहता है? रसातल में रहता है हिरण्याक्ष। इसका काम क्या है? लोगों से लड़ाई झगड़ा करना। जल का देवता कौन होता है? वरुण। तो एक दिन वरुण से बोला, अरे वरुण देव इधर आओ, तुमसे थोड़ा युद्ध करना है, हमसे युद्ध करोगे? अब बेचारे ने सोचा कि भाई इससे युद्ध करने लायक तो मैं हूं नहीं। तो बोला बेटा जब मैं तेरी उम्र का था ना तो हमारी बाजुओं में बड़ी खुजली होती थी, अब मैं बुढ़ापे का आदमी है तो उससे क्या याद करूं, तो अपने बराबर का पहलवान कोई देख। नारद जी मिल गए उड़ते हुए, रसातल में घूम रहे थे, श्रीमन नारायण नारायण करते हुए। तो नारद जी को, ए बाबा नारद बाबा इधर आ, ये गाना बजाना ही आता है, कुछ और भी आता है? लड़ना झगड़ना आता है कि नहीं आता है? नारद जी ने कहा बेटा लड़ना झगड़ना तो नहीं आता है, लेकिन लड़ाना झगड़ाना बहुत आता है। बोले युद्ध करो मुझसे। बोले बेटा मैं तो युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन तेरे बराबर का योद्धा मैं तुझको जरूर बता सकता हूँ। बोले हाँ तो बताओ। बोले ऐसा योद्धा है तेरी जन्म जन्मांतर की खुजली मिट जाएगी। बोले अच्छा बताओ कौन है? बोले देखो रसातल में पृथ्वी को लेकर आ रहा है, अपनी दाढ़ पर अपने दांतों पे रख के। बोले अच्छा ठीक है। ठाकुर जी पृथ्वी को लेकर आ रहे हैं, अब ये खूब गालियां दे रहा है। ठाकुर जी कुछ नहीं बोले, पहले पृथ्वी को लेकर आए, पृथ्वी को यथास्थान रख दिया, फिर कहा हाँ भैया बता क्या समस्या तेरी? अरे ग्राम सिंह बता तू क्या कहना चाहता है? अब संस्कृत की जो गाली है ना वो गाली भी बड़ी प्यारी लगती है। ठाकुर जी ने कहा ग्राम सिंह। अब किसी से गांव में कह दिया जाए अरे ग्राम सिंह कैसे हो, अब जिसको संस्कृत नहीं आती होगी वो कहेगा कि हम गांव में शेर की तरह रहते हैं, इसलिए लोग हमसे ग्राम सिंह कह रहे हैं। लेकिन ग्राम सिंह किसको कहते हैं परीक्षित जी? कुत्ते को। बोले अरे ग्राम सिंह तू ठीक कह रहा है, बता तेरे मन में क्या है? युद्ध की इच्छा है तो अभी पूरी कर देते हैं। तो ठाकुर जी के सामने इस दैत्य ने, इस राक्षस ने खूब माया दिखाई। हो युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध हुआ, गदाओं से युद्ध हुआ, दृश्य अदृश्य रूप से युद्ध हुआ। लेकिन एक बात बताइए, कितनी भी माया दिखा ले, क्या मायापति के सामने इसकी माया चल सकती है? ऊपर देवता लोग खड़े हुए, देवताओं ने कहा ठाकुर जी जल्दी इसका निपटारा करो, अंधेरा हो जाएगा। तो अंधेरे में राक्षसों की शक्ति कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। ठाकुर जी ने कहा वारे देवता हुआ धन्य हो तुम, मैं साक्षात पर ब्रह्म यहाँ पर हूँ, क्या मुझसे ज्यादा शक्ति इसकी बढ़ जाएगी? ठाकुर जी ने एक थप्पड़ मारा जोर से उसके, धड़ाम, आंखें खुली की खुली, एकदम फटी की फटी आंखें, चित्त पड़ा एकदम। अब देवता कानों में खुसर खुसर कर रहे हैं।
बोले मर गया कि जिंदा है? बोले इतनी देर से तो इतना भयंकर युद्ध कर रहा था, ठाकुर जी से खूब गदा युद्ध कर रहा था, इसने ठाकुर जी को गदा मारी, ठाकुर जी के हाथ से गदा छूट गई। अब ठाकुर जी ने एक थप्पड़ मार दिया है कि पता नहीं महाराज बेहोश हुआ है कि मर गया है। आंखें तो इसकी ऐसे खुली हैं जैसे अभी खड़ा हो जाएगा, हमको खा जाएगा। तो बोले कोई बात नहीं, स्तुति तो करो, ठाकुर जी ने इतना लड़ रहे हैं तो स्तुति तो करना चाहिए, ठाकुर जी ने हमारा कल्याण किया है। एक देवता बोला कहीं ऐसा ना हो हम ठाकुर जी की स्तुति करें, ठाकुर जी चले जाएं और इसका भी अभी कोई गारंटी नहीं कि ये जिंदा है कि मर गया। कहीं ऐसा ना हो ठाकुर जी जाएं, ये खड़ा हो जाए और हमें लेने के देने पड़ जाएं। देवता बड़े चालाक होते हैं, तो देवता लोग ऐसी स्तुति कर रहे हैं कि अगर ये जिंदा भी हो तो इसको बुरा नहीं लगेगा। क्या स्तुति कर रहे हैं? यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता सुनवन्ति देव्यस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति हं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। हम ब्रह्मा वरुण इंद्र कुबेर अग्निदेव सब लोग आपको प्रणाम करते हैं। ठाकुर जी आप धन्य हैं। ठाकुर जी ये जो दुष्ट पड़ा हुआ है ना, इसने कोई पूर्व जन्म में बहुत अच्छे काम किए होंगे। बोले क्यों? बोले ठाकुर जी आपका एक पैर पाने के लिए राजा बलि को अपना सर्वस्व दान करना पड़ा था, पूरी त्रिलोकी दान में करनी पड़ी, तब जाके आपने अपना एक पैर राजा बलि के सिर पे रखा था। ये देखो कितना भाग्यशाली है। इसके ऊपर तो आपने अपना हाथ ही रख दिया है पूरा। इसने जरूर कोई पूर्व जन्म में बहुत अच्छे काम किए होंगे। ठाकुर जी देखो तो कैसे आंखें खुली हुई है, ऐसा लग रहा है अभी खड़ा हो जाएगा। देव ठाकुर जी समझ गए, बोले इनको डर है कहीं ये जिंदा ना रह जाए। तो ठाकुर जी ने एक लात और मारी उसमें, तो तुरंत जो लुढ़क लुढ़क जाके गिर गया। तब इनको संतुष्टि हुई कि ये मर गया है। तो देवता आप खुल के स्तुति कर रहे हैं क्या? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। हे प्रभु, सांप के बिस्तरों पर, सांप की सैया पर विराजमान होने वाले मेघवर्ण नील के समान है ठाकुर जी। आपका वर्ण कैसा है? नील वर्ण के समान है। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। कमल पर आप विराजमान श्री लक्ष्मी जी के द्वारा आप स्वयं सेवित हैं। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं ठाकुर जी। इसकी वजह से हमको अपना घर छोड़ के बाहर घूमना पड़ रहा था, अपना इंद्रलोक छोड़ना पड़ रहा था। अब आपने हमारे ऊपर कृपा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान होते हैं। प्यारे भक्तों, अब सृष्टि को, अब ये जो पृथ्वी को जब लेकर आए तो पृथ्वी के मन में भी बड़ा अभिमान आ गया था कि ठाकुर जी का मेरे बिना काम नहीं चला। और ठाकुर जी क्या कहते हैं? ठाकुर जी किसी का अभिमान रहने नहीं देते, अभिमान को पहले नष्ट करते हैं। पृथ्वी के मन में यह अभिमान था कि देखो मैं रसातल में चल गई तो भगवान को मेरी जरूरत पड़ी तो मुझे निकालने के लिए रसातल में आना पड़ा भगवान को, मतलब मैं विशिष्ट हूँ। तो ठाकुर जी ने इसको वृंदावन का दर्शन कराया। वृंदावन में चारों तरफ देखा कि हरी हरी तुलसियां हैं, सुंदर सुंदर बाग हैं, बड़े बड़े पंछी कलरव कर रहे हैं। जब ये सब देखा तो इसने पूछा पृथ्वी ने कि ये कौन है? बोले ये मेरा वृंदावन है। बोले जब मैं रसातल में चली गई तो वृंदावन कहाँ था? बोले पूरी दुनिया तहस नहस हो जाए लेकिन कभी भी वृंदावन का नाश नहीं होता। जितने भी तीर्थ है उन सभी तीर्थों का राजा है प्रयागराज। तीर्थों के गुरु हैं पुष्कर। तीर्थराज प्रयाग को
तीर्थराज प्रयाग को जितने भी तीर्थ हैं वो कुछ ना कुछ कर देने जाते हैं, टैक्स देने के लिए जाते हैं। जैसे कोई राजा होता है ना, जैसे हम लोग सरकार को टैक्स देते हैं, ऐसे ही सभी तीर्थ मिलकर प्रयागराज को टैक्स देते हैं, कर देते हैं, क्योंकि वो बड़ा राजा है। लेकिन वृंदावन कोई टैक्स नहीं देता। तो एक बार ये सभी अपने गुरु पुष्कर को लेके और देवताओं को लेके ठाकुर जी के पास पहुंच गया। बोले आपने मुझे राजा मेरा अपमान कराने के लिए बनाया है क्या? बोले क्यों? बोले सभी जितने भी तीर्थ हैं बड़े बड़े वो सभी मुझको कर देने के लिए आते हैं, टैक्स देने के लिए आते हैं, लेकिन वो छोटा सा वृंदावन मुझे कभी टैक्स देने नहीं आता। वो छोटा सा वृंदावन कभी मुझे कर देने के लिए नहीं आता। ठाकुर जी ने कहा कि बेटा 4 धाम होते हैं, उन 4 धामों में वृंदावन का नाम नहीं है, और तुझे मैंने दुनिया का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया। वृंदावन कोई तीर्थ नहीं, वृंदावन तो मेरा निज निवास है, मेरा घर है। तो भाई मेरा घर थोड़ी तुझको टैक्स देने के लिए जाएगा। धन धन वृंदावन वृंदावन राजधानी, धर्म कर्म जहां बटत जेवरी, मुक्ति भरे जहां पानी। वहां पर महाराज मुक्ति भी द्वार पर पड़ी हुई है। धर्म कर्म का कोई महत्व नहीं, मुक्ति को महाराज दरवाजे पर ही बाहर खड़ा कर दिया है, क्योंकि यहाँ भक्तों की भरमार है और किसी की नहीं है। कैसी भक्तों की भरमार है? मीरा है ना, मीरा का विवाह राणा के साथ कर दिया। तो राणा कह रहा है कि तू बार बार कृष्ण का नाम जपती रहती है, तेरी क्या ये ससुराल नहीं है? तेरी ससुराल है, या कम से कम हमारे रीति रिवाज के अनुसार चलो। बोले पागल राणा, ये मेरी ससुराल नहीं है, तो तेरी ससुराल क्या है? तो मीरा कह रही है क्या? मेरी वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। मेरी वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। तेरी नगरी रे राणा, तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी। तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी। ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। सुख वैभव तेरा तो ही मुबारक, सुख वैभव तेरा तो ही मुबारक। मेरे लिए है ये हानिकारक, मेरे लिए है ये हानिकारक। मोह भावे मोना भावे घर बार, संभाल राणा तेरी नगरी। वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। और तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी। वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी।
कृष्ण नाम अति मीठो लागे, 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 दुनिया को सुख को लागे, दुनिया को सुख को लागे, अरे मोहिना भावे संसार संभाल रहा तेरी नगरी, वृंदावन ससुराल संभाल रहा तेरी नगरी, हाँ तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी, हाँ तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी, वृंदावन संभाल राणा तेरी नगरी, वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। गढ़ चित्तौड़ छोड़ के जाऊंगी, 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 कुंज गलिन में शाम शाम गाऊंगी, कुंज गलिन में शाम शाम गाऊंगी, यहाँ भक्तन के भरमा संभाल तेरी नगरी, वृंदावन ससुराल संभाल तेरी नगरी, वृंदावन ससुराल संभाल तेरी नगरी। छाया से एक ऋषि प्रकट हुए जिनका नाम था करदम। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा विवाह कर लो, तो बोले नहीं हम विवाह नहीं करेंगे। इनको बड़ा अटपटा लगा ब्रह्मा जी को कि मेरी संतान जो है मेरी बात नहीं मानती। बोले पहले जो अच्छा गृहस्थ होता है वही अच्छा सन्यासी, वही अच्छा संत महात्मा बन सकता है। ये तो कोई बिरले ही होते हैं जो बचपन से ही ब्रह्मचारी हो जाते हैं। नियम बताया गया है कि शुरुआत में ब्रह्मचर्य का पालन करे, उसके बाद गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे, तब सन्यास की तरफ जाना चाहिए। महात्मा ने खूब तप किया। इन्होंने देखा कि संसार के लोग जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सुनते हैं, वैसा ही हम बन जाते हैं। वो प्रभाव हमारे जीवन में पड़ते ही पड़ते हैं। इन्होंने देखा कि संसार के लोग पति पत्नी एक साथ रहते हैं, संसार के सुखों का भोग भोग रहे हैं। तो इनके मन में विचार हुआ काश हम भी विवाह करते। ऐसा संकल्प लेके फिर से तप करने बैठ गए। बड़ा भयंकर तप किया। अब तप काहे के लिए कर रहे हैं पता है? कि विवाह हो जाए। विवाह के लिए तप किया तो ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी तो चाहते ही थे कि वो सृष्टि आगे बढ़े। ठाकुर जी जैसे ही प्रसन्न हुए, अब ठाकुर जी को जैसे ही देखा तो शर्मा गए। बोले कहिए किस लिए तप कर रहे थे महाराज? बोले नहीं महाराज ऐसी भक्ति के लिए कर रहा था। लेकिन ठाकुर जी तो अंतर्यामी है। बोले मेरी भक्ति के लिए कर रहे थे कि विवाह के लिए कर रहे थे?
बोले सत्य बताओ महाराज, पहले तो इच्छा थी विवाह की, लेकिन अब आपके दर्शन के बाद अब विवाह की बिल्कुल इच्छा नहीं है। बोले अच्छा इच्छा नहीं है तो हम मनु महाराज की बेटी हैं, 3 आकुति देवहूति प्रसूति, तो देवहूति के साथ हम तुम्हारा विवाह तय कराए हैं, विवाह की बात करके आए हैं, यदि तुम नहीं चाहते तो मना कर दें। तो महात्मा जी कहने लगे अब जो तुमने बात करी ली है तो फिर कोई बात नहीं है। बोले अच्छा मन मन भावे और मूड हिलावे। अगर ठाकुर जी का कोई भक्त है और भक्ति करते करते यदि कोई इच्छा आ जाए उसके मन में कोई संसार की, तो ठाकुर जी उसको भी पूरा कर देते हैं। बोले ठीक है तो फिर विवाह कर लेना। बोले ठाकुर जी एक ही शर्त पे विवाह करूंगा। बोले क्या शर्त है? बोले शर्त ये है कि पुत्र बन के आपको आना पड़ेगा। ठाकुर जी ने कहा कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे पुत्र बन के। मनु महाराज अपनी पुत्री देवहूति को लेकर आए, जो फूलों में हमेशा रही है, जिसने जीवन में कहीं कांटे नहीं देखे। महात्मा के साथ विवाह कर दिया और महात्मा अपनी पत्नी को लेकर अपनी कुटिया में गए। पत्नी ने देखा कि बहुत सारे छेद, बहुत सारे बिल हुए पड़े। बोली ये क्या है महाराज? तो किसी बिल में सांप बैठा है, किसी में चूहा बैठा है, किसी में मेढक फुदक रहा है। बोले ये क्या है? बोले ये सब जीव जो है इस कुटिया को अपना ही घर मानते हैं। ऊपर की तरफ देखा तो अनगिनत घोंसले बने हुए हैं। बोले ये कौन है? बोले ये पंछी भी इस कुटिया को अपना घर मानते हैं। बोले महाराज तुम कहाँ रहते हो? बोले कोने में वो 1.5 फुट का आसन डला हुआ है, वो मेरा आसन। अब देखो और देवी मैं थोड़ा भजन कर लूं, अब तुम्हारा घर है, तुम जैसे मर्जी इसको संभालो। बस इतना कहा, महात्मा जी तप करने के लिए बैठ गए। बगल में देखा सरोवर में कि शेर पानी पी रहा है, गाय पानी पी रही है, हिरण पानी पी रहा है। तो देवहूति समझ गई कि मेरा पति कोई साधारण नहीं है, कि ये देखो कि जहां कहीं भी सर्प चूहा को देखता है, मेढक को देख लाता है तो खा लेता है, लेकिन यहाँ आपस में खेल रहे हैं। वहां पर देखो आपस में हिंसा है। शेर जैसे ही हिरण को देखता है, गाय को देखता है, खा जाता है, लेकिन तीनों को तीनों एक ही घाट पर पानी पी रहे हैं। ये मेरे पति के तप का प्रभाव है कि यहाँ किसी के मन में कोई हिंसा की भावना नहीं है। अब पता है महाराज, तुरंत अपना श्रृंगार का सामान उतार दिया, तुरंत साधु सन्यासी जैसे वस्त्र पहन लिए और महात्मा का तप लग गया। 10 वर्ष तक तप करने लगे महाराज, खूब तप किया महाराज। जब इतने पश्चात जब आंखें खुली तो जो देवहूति थी, जो राजकन्या थी, जिस समय विवाह होकर आया था, आज बिल्कुल ऐसी हो गई है कि जैसे कोई बुढ़िया हो, चेहरे पर झुर्रियां पड़ चुकी हैं। आंख खुली, महात्मा ने कहा देवी कौन हो? बोले वाह महाराज धन्य हो। आप याद करिए, बहुत समय पहले एक राजा आए थे, अपनी पुत्री का तुम्हारे साथ विवाह किया था, जिसका नाम देवहूत था। अच्छा थोड़ा याद आया, तो तुम ही हो क्या वो? बोले हाँ मैं ही हूँ। बोले तुम अपने घर क्यों नहीं चली गई? बोले शादी के बाद पति का घर ही पत्नी का घर होता है। चाहे जितने भी कष्ट पड़े जीवन में, ऐसा नहीं कि बात बात पर कष्ट पड़ रहा है और चल दी अपने मायके, ऐसे घर बहुत बिगड़ते हैं। प्यारे भक्तों, बड़े प्रसन्न हो गए कि देवी मैं तुम्हारे तप से, तुम्हारी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूं। तुमने इतने समय तक भोजन कहां से किया? बोले कभी पत्ते खा लेती थी, कभी फल खा लेती थी, तो और करुणा से हृदय भर गया इनका। बोले देवी मैं प्रसन्न हूं, अब तुम थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करो। जैसे ही आंखें बंद की तो दिव्य सरोवर में कामद विमान प्रकट हो गया। वो कामद विमान कैसा था? उसमें जिस भी कामना को, इच्छा को प्रकट किया जाए, वो कामना तुरंत प्रकट हो जाती थी। और देवी से कहा कि चलो सरोवर में स्नान करो। दोनों ने सरोवर में स्नान किया तो सुंदर 18 वर्ष के महात्मा बन गए और 16 वर्ष की कन्या बन गई, और उस विमान में जाके बैठ गए। उस विमान में 10,000 दास दासियां थी, परिचारिकाएं थी, जो उनकी सेवा में लगी हुई थी। जितने भी संसार के सुख हैं वो सभी के सभी सुख उस विमान में उपलब्ध थे। और वो विमान कैसा था? मन की गति से चलने वाला था, किसी तरल पदार्थ से नहीं चलता था। उसमें कोई ईंधन डालो, कोई पेट्रोल, कोई डीजल, कुछ ऐसी वस्तु डालो तब वो विमान चलेगा नहीं। जैसे ही संकल्प लेते हैं
महाराज करदम उसी प्रकार से हुआ है, विमान संकल्प लेके तुरंत की तुरंत उस दिशा में चल देता है। बहुत समय हो गया, विचार किया था इन्होंने 100 वर्ष तक, इसमें लिखा हुआ है भागवत में कि 100 शरद ऋतुओं का उपभोग करदम जी ने इसमें किया। 100 वर्ष तक जितने भी संसार के सुख होते हैं उन सभी भोगों को करदम जी ने यहाँ पर भोगा। लेकिन ठाकुर जी को तो कुछ और मंजूर था। पहली कन्या हुई, बोले मैं तो जा रहा हूं तब के लिए, बोले एक पुत्र होता तब जाना चाहिए, लेकिन ठाकुर जी को तो कुछ और मंजूर था। दूसरी संतान भी कन्या हुई, तीसरी संतान भी कन्या हुई, इस प्रकार पूरी 9 कन्याएं उनके यहाँ पैदा हो गई। विचार करने लगे करदम जी, मैं तो बेवजह गृहस्थ में फंसा, मैं तो अच्छा तप कर रहा था, बोले मैं तप के लिए जा रहा हूँ। तो तुरंत रोक लिया देवहूति ने, बोले इन कन्याओं का विवाह कौन करेगा? कोई एक भाई होता देख रेख के लिए तब जाते तो अच्छा ही लगता। और वैसे भी ठाकुर जी ने आशीर्वाद दिया है कि वो पुत्र बनकर आएंगे, तो जब ठाकुर जी घर में ही आ रहे हैं तो जंगल जाने की क्या आवश्यकता है। 10वें रूप में प्यारे भक्तों कपिल भगवान का प्रादुर्भाव होता है। बोले कपिल भगवान की। कपिल भगवान का जैसे जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी के 10 पुत्र थे, तो 9 पुत्रों को लेकर आए। तो इनकी जो पुत्रियां थी करदम ऋषि की, इन 9 पुत्रियों का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्रों के साथ हो गया। 10वें कौन थे? नारद जी महाराज, जिनको विवाह करना नहीं था, तो 9 पुत्रों का विवाह हो गया। बड़े बड़े ऋषि, मरीच ऋषि, अत्रि मुनि, वशिष्ठ जी, ये सब जो है ब्रह्मा जी की संतान थे। कला नाम की पुत्री थी, वो मरीचि ऋषि के लिए ब्याही गई। अरुंधति नाम की जो पुत्री थी वो वशिष्ठ जी के लिए ब्याही गई। अनुसुईया नाम की जो पुत्री थी वो जो है अत्रि मुनि के साथ ब्याही गई। 9 ऋषियों के साथ 9 कन्याओं का विवाह कर दिया। अब करदम जी कहने लगी अब मैं जंगल में जा रहा हूँ। तो फिर से देवहूति ने रोका, बोले मेरा क्या होगा? तो बोले तुम्हारा पुत्र कोई साधारण नहीं, तुम्हारा पुत्र साक्षात भगवान है। अब इसकी छवि को मैं अपने हृदय में बिठाऊंगा, जंगल में जाके भजन करूंगा, तुम्हें कल्याण चाहिए तो अपने पुत्र से पूछना। बोले ठीक है। तो तुरंत संत ऐसा बताते हैं कि जब कपिल मुनि ने कथा सुनाई, सुंदर गद्दी सजाई है माता देवहूति ने और गद्दी पर बिठाया है और स्वयं श्रोता बन के बैठ गई हैं, तो इनकी 9 बहनें भी कथा सुनने के लिए आई हैं। यहाँ पर सुंदर कपिल जी महाराज ने सांख्य शास्त्र का, दर्शन शास्त्र का उपदेश दिया है, जिसे हम सांख्य शास्त्र कहते हैं। इन्होंने पूछा माता देवहूति ने कि पुत्र एक बात बताओ, मन को हम भगवान के चरणों में लगाना चाहते हैं, लेकिन मन हमारा बड़ा चंचल है। हमारी जो 10 इंद्रियां है ना, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये सब की सब हमें अपनी अपनी तरफ खींचती हैं। आंख कहती है कि सुंदर देखो, कान कहते हैं कि अच्छा गीत फिल्मी गाने सुनो, व्यर्थ की चीजों को सुनो, और सबसे खतरनाक इंद्री जो हमारी जीभ है वो कहती है बढ़िया बढ़िया पकवान खाओ। पहला प्रश्न हमारा ये है। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि बंधन किसका होता है? आत्मा का होता है कि शरीर का होता है कि मन का होता है? बंधन किसका होता है? तो भगवान कहते हैं, कपिल भगवान, कि देखो माता, इंद्रियों को वश में करना है तो संयम रखना पड़ेगा। हमारी इंद्री चाहती है कि हम अच्छा वस्त्र पहने, तो पहले वस्त्र लेके ठाकुर जी को अर्पण कर दो, फिर उसको पहनो। हमारी जीभ जो इंद्री है चाहती है अच्छा भोजन करें, पहले ठाकुर जी का भोग लगा दो, फिर उसको पालो। प्रत्येक इंद्री का मुख ठाकुर जी की तरफ मोड़ दो, तो धीरे धीरे हमारा मन कंट्रोल हो जाएगा। रही बंधन की बात, तो बंधन किसका होता है? आत्मा का तो बंधन नहीं होता, क्योंकि शास्त्र कहता है, भगवत गीता में लिखा है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्तापो ना शोषयति मारुतः। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, आत्मा को कभी भी शस्त्र से छेदा नहीं जा सकता, कभी भी आग से जलाया नहीं जा सकता, कभी भी वायु से सुखाया नहीं जा सकता। आत्मा तो अजर अमर है।
बंधन किसका होता है? बंधन होता है मन का, और मुक्ति भी किसकी होती है? मन की ही मुक्ति होती है, और किसी की मुक्ति नहीं होती। क्योंकि मन को जब तक तुम इतने संसार के व्यर्थ के कार्यों में फंसा कर रखोगे, तब तक मन आपको बाहर निकलने ही नहीं देगा। ठाकुर जी से एक भक्त कहता है, एक ठाकुर जी का एक स्तोत्र है, उसमें लिखा हुआ है कि प्रभु आज संसार में जितने भी मुझे दुख प्राप्त हो रहे हैं ना, ये आज कुछ मुझे पहली बार प्राप्त नहीं हो रहे, क्योंकि हमारी आत्मा तो वही है कि नाना प्रकार के शरीर बदलती रहती है, कभी इस शरीर में, कभी उस शरीर में, कभी यहाँ पड़ी है, कभी वहां पड़ी है। हमारी प्रार्थना बस एक ही है कि आज हमें जो दुख मिल रहा है ठाकुर जी, ये हमें कोई प्रथम बार नहीं मिल रहा, ऐसे दुख तो लाखों करोड़ों बार हमको पहले मिल चुके हैं। आज हम जब रोते हैं ना कि ठाकुर जी हमारे जीवन में इतना दुख दे दिया है, हमको इतनी परेशानी दे दी है, अभूतपूर्वम, ये कोई पहली बार नहीं, ऐसा हमें न जाने कितनी बार प्राप्त हो चुका है। ठाकुर जी बस हमारी एक ही प्रार्थना है, आपसे बारंबार यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा जो मन है ना, उससे आप अपने चरणों में लगाए रखना, और हम इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहते। हम पर ज्यादा कृपा करो तो हमें संसार से मुक्त कर देना, इस आवागमन के कुचक्र से हमको सदैव सदैव के लिए दूर कर देना, कि संसार में बार बार गिरना न पड़े। और यदि आपकी इच्छा ऐसी नहीं है तो कोई बात नहीं, ये दुख कोई पहली बार नहीं, अभी तक इतनी बार दुख हमको प्राप्त हुए हैं, कुछ समय और पड़े रहेंगे, 2, 4, 10, 20, 50 हजार जन्म और ले लेंगे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। तब तो सुनेगा ठाकुर, अभी नहीं सुन रहा तब सुन लेना, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये बात इसलिए कहा जा रहा है कि लोग जीवन में दुख होके परेशान हो जाते हैं कि भाई अब तो हमारे जीवन में कुछ है ही नहीं, अब तो हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो ऐसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ठाकुर जी से बारंबार प्रार्थना करते रहने चाहिए। ये मनुष्य शरीर हमको ऐसे नहीं प्राप्त होता, शास्त्र में लिखा है बालाग्रही सतैर भागई, जब जीव गर्भ में होता है तब उसका स्वरूप क्या होता है पता है? जो हमारा बाल है, इस बाल का ऊपर के कोने का जो 100वां भाग है, उसके पुनः 100 भाग किए जाएं, उस 100वें भाग के पुनः 100 भाग किए जाएं, इतना सूक्ष्म जीव होता है। अब वो जीव किसी न किसी माध्यम से किसी वनस्पति में आ जाता है, जो हम भोजन करते हैं उनमें आता है। और संसार में ऐसी कोई मशीन, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी, ऐसा कोई लेंस नहीं बना जो उसको देख सके। वो वनस्पति के माध्यम से वह पुरुष के अंदर जाता है, शुक्र के रूप में परिणित हो जाता है, वह स्त्री में जाके प्रवेश करता है। जब 5 दिन का होता है तो वो बुदबुदा होता है, 10 दिन का होता है थोड़ा सा और बड़ा होता है, जब 1 महीने का होता है तो बच्चे के सिर का निर्माण हो जाता है, जब 3 महीने का होता है तो शास्त्र कहता है उसके हाथ पैर नख चिन्ह स्त्री है या पुरुष है इसका निर्धारण हो जाता है। बाई कुक्षी में आता है तो वो स्त्री होती है, दाहिनी कुक्षी में होता है तो वो पुत्र होता है, और जब वह बच्चा 7 महीने का होता है तो वो संत होता है, महात्मा होता है। उसको अपने सारे कर्मों की एक एक बात याद रहती है कि मैं पहले कौन था और अब कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ। बार बार ठाकुर जी से प्रार्थना करता है, ठाकुर जी मुझको इस संसार से, इस नर्क से एक बार निकाल दे, क्योंकि गर्भ में छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो नन्हे से शिशु को बार बार काटते हैं। माँ जब मल मूत्र का त्याग करती है तो उस बच्चे के नाक के पास से, मुख के पास से होकर वह मलमूत्र गुजरता है, उस नर्क में पड़ा रहता है, उल्टा मुंह उसका रहता है। ठाकुर जी से प्रार्थना करता है, ठाकुर जी गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति, गर्भ में जितना दुख होता है संसार में उतना दुख, उतना कष्ट कहीं नहीं होता। ठाकुर जी मुझे एक बार यहाँ से निकाल दे। ठाकुर जी कहते हैं बेटा तुमको बाहर निकाल देंगे, तुम मेरा भजन नहीं करोगे। तो बार बार प्रॉमिस करता है, बार बार आश्वासन देता है, बार बार वचन देता है ठाकुर जी कि मैं दिन रात तेरा भजन करूंगा। लेकिन जैसे ही जन्म लेता है तो जन्म लेते ही महाराज मुट्ठी बांध लेता है।
पहले माँ में ममता, फिर पिता में ममता, फिर भाई बहन में ममता, फिर बड़ा हो गया तो मित्र में ममता, फिर पढ़ाई हो गई, नौकरी करने लगे, फिर ममता की डोरी पत्नी के चरणों में जोड़ दी, फिर जो पत्नी कहती है वो सब कुछ होता है, और फिर धीरे धीरे पुत्र, वही क्रम चलता रहता है। शास्त्र में लिखा है पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम। व्यक्ति बार बार पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेता है, मरता है, और इसी आवागमन के चक्र में फंसा हुआ रहता है। तो माता कहती तो संसार में सुखी कौन है? पुत्र। तो कपिल भगवान कहते हैं कि संसार में सुखी कौन है? जो ईश्वर का भजन करता है। वरना जितने भी बड़े बड़े व्यक्ति हैं उन सबको लगता है कि हमसे बड़ा वाला व्यक्ति सुखी है। जो गरीब होता है वो कहता है कि धनवान है जो, उसे जीवन में सब कुछ, सारे सुख उसको प्राप्त हैं। लेकिन शास्त्र में लिखा है दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। ठाकुर जी के भजन के बिना संसार का जो भी जीव है वो सब दुखी है। इसलिए सुखी होना है तो क्या करना है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। एह संसारे फल दुष्टारे, कृपा अपारे आहे मुरारे। भज गोविंद भज गोविंद गोविंद भज गोविंदे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण चल रहा है तो पूछा है कि व्यक्ति को गर्भ में सुख होगा?
तो गर्भ के बारे में बताया। फिर बोला सुखी कौन होगा, तो बता रहे हैं कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। यही चल रही है ना कथा। तो जब इतनी ज्ञान की बात हुई, तो जब हमारे अंदर ज्ञान ज्यादा हो जाता है, जब भक्ति में हम प्रवेश कर जाते हैं, तो हमारा शरीर जल बनकर बहने लगता है। क्या बनके? जल बनके बहने लगता है, जो भक्ति की 10वीं परिस्थिति है। तो सिद्धिका नाम की नदी बनकर स्वयं देवहूति माता बहने लग जाती है। देवहूति का वंश आगे नहीं चला, ये कथा यहीं तक विश्राम लेती है। आगे इनकी बहनों के वंश का वर्णन आता है। आकुति नाम की जो इनकी बहन है, इनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ होता है, और प्रसूति नाम की जो इनकी बहन है, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ होता है। जो कि दक्ष प्रजापति कौन है? दक्ष प्रजापति भगवान शिव से द्वेष मानता है। इसको जब प्रजापतियों का राजा घोषित कर दिया गया, तो इसको बड़ा अभिमान हुआ और ये भोलेनाथ पर गुस्सा कर बैठा। किस बात पे? मात्र कि इसने सभा में प्रवेश किया तो भोलेनाथ ने खड़े होकर इसका सम्मान नहीं किया था। इसने ये बात जो गांठ बांध ली, इसने विचार कर लिया कि इसका बदला लूंगा। इसका बदला लेने के लिए कनखल में इसने एक यज्ञ का आयोजन किया, और उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं का आह्वान किया, सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन इसने भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया। और सभी देवी देवता भी जा रहे हैं कैसे? अपने अपने विमान से, अपने अपने वाहन से कैलाश पर्वत के ऊपर होकर ही जा रहे हैं। जब दो प्रेमियों में आपस में, जब दो पड़ोसियों में लड़ाई हो जाए, तो जब रिश्तेदार आता है ना, तो हमारा रिश्तेदार बड़ा आनंद लेता है। गाड़ी दूसरे के घर के सामने खड़ी करेगा और जाएगा दूसरे के घर में, दोनों की सहानुभूति लेगा और दोनों से आनंद लेगा। तो देवियां जा रही हैं, तो पार्वती मैया ने इशारे से पूछा, सती ने, बोले कहाँ जा रही हो? बोले तुमको नहीं पता, तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ का आयोजन किया है, तुम नहीं चल रही? अब एक साथ ये कह दे हमको तो बुलाया ही नहीं है, तो बड़ा मामला गड़बड़ हो जाए। तो कहा कि आप चलिए, हम आती हैं पीछे से। अब भोलेनाथ के पास गई, कहा कि सुनते हो जी, जब माता बहनों को पतियों से कोई काम निकालना होता है तो उनकी शब्द शैली बदल जाती है पूरी। क्यों परीक्षित जी, ऐसा है क्या? देख लो परीक्षितानी जी क्या कह रहे हैं। तुम काम निकालने के लिए अपनी भाषा शैली बदल देती हो क्या? ये कह रहे हैं परीक्षित जी, मुंह हिला रहे हैं ऐसे। क्या शब्द शैली कह रही हैं? सती कह रही हैं कि सुनते हो जी? बोले हाँ, तुम्हारी ससुराल में, आपकी ससुराल में आपके ससुर जी ने बड़ी यज्ञ का आयोजन किया है, चलिए चलकर मिल लेते हैं। अब बार बार क्यों कह रहे हैं कि आपकी ससुराल में, आपके ससुर जी ने? वैसे माता बहनें क्या कहती हैं? मेरी ससुराल में, मेरे भैया देखो, मेरे पिताजी है देखो, मेरी ससुराल में ऐसा भयो, मेरे मायके में ऐसा भयो, मेरे पिताजी, मेरे भैया, मेरा मेरा कह के बात करती हैं। लेकिन जब काम निकालना हो तो पति से कहती हैं आपकी ससुराल, आपका सहारो, आपके पिताजी। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भोलेनाथ के मन में थोड़ा अपनत्व आ जाए, इसलिए इस चर्चा की जा रही है। भोलेनाथ ने कहा कि चले तो जाएं, लेकिन हमारे पास कोई निमंत्रण नहीं आया। बोले कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कोई काम करते हैं ना, तो हम सबको निमंत्रण देते हैं, बाहर के लोगों को, लेकिन अपने घर के व्यक्ति को ही निमंत्रण देना कभी कभी भूल जाते हैं। तो हो सकता है भूल गए होंगे, और कैलाश पर्वत में रहते हो, यहाँ कैसे आते? बहुत समझाया भोलेनाथ ने। फिर भोलेनाथ को वो बात बतानी पड़ी। कौन सी वाली बात? जो कि उस सभा में हुआ था। उस सभा में दक्ष ने किस प्रकार भोलेनाथ से अपशब्द कहे, वो अपना अपमान समझ बैठा। जब वो वाली बात बताई तब भी माता सती की समझ में नहीं आई। भोलेनाथ ने कहा कि मैं साक्षात भोलेनाथ होकर मैं ये बात जो है इनको समझा रहा हूं, लेकिन फिर भी इनकी समझ में नहीं आ रहा। तो इन्होंने ध्यान लगाया। क्या बोले? होनी ही ऐसी कुछ प्रबल हो रही है, ऐसा कुछ समय ही आ गया है, ध्यान लगाकर देख लिया कि अब ये जाएंगे तो अब लौटकर नहीं आएंगे।
क्योंकि जब होनी प्रबल होती है तो समझ लीजिए कि कोई कितना भी समझा ले, चाहे परब्रह्म आके समझा ले, फिर भी समझ में नहीं बैठती है। रामायण में लिखा है, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस विधिहा। बोले मैं साक्षात भोलेनाथ होकर इनको समझा रहा हूं, फिर भी ये अपने मायके जाने की जिद कर रही हैं, इसका कारण क्या है? समझ गए? बोले अब ये जा रही हैं, जिद कर रही हैं, बार बार भोलेनाथ समझा रहे हैं, और माता सती बड़ी कंफ्यूज है, जाऊं अथवा नहीं जाऊं। कभी अंदर जाती हैं, कभी बाहर आती हैं, कभी बाहर जा रही हैं, कभी अंदर जा रही हैं, कंफ्यूजन चल रही है। भोले शंभु कैलासी, भेज दो पिता के घर, भेज दो। भोले शंभु कैलासी, भेज दो पिता के घर, भेज दो। भोले शंभु कैलासी, भेज दो पिता के घर, भेज दो। हर जाऊं खुशी मनाऊं, बहनों से मिल आऊं। हर जाऊं खुशी मनाऊं, बहनों से मिल आऊं। पिता हमारे भूल गए हैं, हमारे भूल गए हैं, मैं जाके समझाऊं काहे उदासी। भेज दो पिता के घर, भेज दो। भोले शंभु कैलासी, भेज दो पिता के घर, भेज दो। शंकर ने कहा, भवानी सुनो भवानी बात हमारी, बिन आदर मत जाओ। सुनो भवानी बात हमारी, बिन आदर मत जाओ। होए बहुत अपमान तिहारो, बहुत अपमान तिहारो, फिर पीछे पछताओ तुम्हारी है जाएगी हासी। भेज दो पिता के घर, भेज दो। भोले शंभु कैलासी, भेज दो पिता के घर, भेज दो। मानो बात हमारी स्वामी, याद मत किया वे। मानो बात हमारी स्वामी, याद मत किया वे। बहुत दिन हो गए जाए, बहुत दिन हो गए जाए, बिन जिया मेरो अपलावे। अब ये कह रही दासी, भेज दो पिता के घर, भेज दो। भोले शंभु कैलासी, भेज दो पिता के घर, भेज दो। भोले शंभु कैलासी, भेज दो पिता के घर, भेज दो। या समझ गए पूरी तरीके से कि ये रुकने वाली नहीं है, तो अपने नंदी को बुलाया, कहा कि इनका जितना भी सामान है वो सब सामान इनके साथ लेकर चले जाओ। तो माता सती कहने लगी कि मैं कोई हमेशा के लिए थोड़ी जा रही हूँ,
लेकिन भोलेनाथ तो जानते थे कि अब ये यहाँ रहने में भी इनके लिए अच्छा नहीं है और वहां जाकर भी इनका कल्याण नहीं है, और इसकी कोई भी वस्तु यदि यहाँ रह जाएगी तो मुझको उसकी याद आएगी। इसलिए नंदी से कह रहे हैं कि नंदी जितना भी सामान है सब सामान उनका साथ में लेके जाओ। तो माता भवानी कह रही है कि भोलेनाथ मैं कोई हमेशा के लिए थोड़ी जा रही हूँ, मैं आऊंगी लौट कर। बोले जब आना तो फिर से ले आना, लेकिन अभी अपना सामान लेकर जाओ। अपना सामान लेकर जब गई नंदी जी के साथ में, नंदी के ऊपर सवार होकर, तो वहां सभी का व्यवहार बहुत ही अटपटा लगा। बहन मिली तो बहन हंसने लगी देखकर। बहनों ने कहा कि ठीक किया, बहुत बढ़िया किया बहन, जो तू आ गई। भाई अपने घर में भी कोई बुलावे का इंतजार थोड़ी कोई देखता है, लेकिन उनके चेहरा को और उनके व्यवहार को देखकर इसको बड़ा अटपटा लगा। इसने कहा कि कोई बात नहीं, बहनों का स्वभाव जैसा है ठीक है, लेकिन मुझे इनसे मतलब नहीं। मैं तो अपनी माँ के पास आई हूँ, माँ के घर आई हूँ। माँ के पास गई तो माता ने तुरंत हृदय से लगा लिया। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। अपनी माता से मिलने के बाद यज्ञशाला की तरफ गई तो यज्ञशाला में देखा कि जो छोटे छोटे देवता है ना, इंद्रादि 10 दिक्पाल देवता, अग्नि रापो धरा विष्णु शक्रेन्द्राणि पितामह पन्नग कहक्रमाद्वमय ग्रह प्रत्यादि देवता। अग्नि रापो धरा विष्णु शक्रेन्द्राणि पितामह पन्नग कहक्रमाद्वमय ग्रह प्रत्यादि देवता। शिव शिवा गुहो विष्णु ब्रह्मंद्रेयम कालका चित्रगुप्त भानवादे दक्षिणे चादि देवता। वहां पर छोटे से छोटे देवता का भी स्थान बना हुआ है, नवग्रहों का स्थान बना हुआ है, इंद्रादि सभी देवताओं का स्थान बना हुआ है, विष्णु का स्थान बना हुआ है, ब्रह्मा का स्थान बना हुआ है, लेकिन कहीं भी शंकर जी को स्थान नहीं दिया गया। और जो पतिव्रता नारी होती है वह अपना अपमान तो सहन कर सकती है, लेकिन अपने पति का अपमान जीवन में सहन नहीं कर सकती। जैसे ही दक्ष की तरफ देखा तो दक्ष ने मुख फेर लिया, तो तुरंत उसको अपने सन्मुख करती हुई कहती है, अरे दक्ष, कहने को तू मेरा पिता है, लेकिन तू पिता कहलाने योग्य नहीं है। मेरे भोलेनाथ के बार बार मना करने पर उनको मैं ये समझाती रही कि शायद मेरे पिता से कोई गलती हो गई हो, कोई अपराध हो गया होगा जिससे वो तुम्हें बुलाना भूल गए, लेकिन यहाँ तो तू उनसे द्वेष करता है। तू शिव का मतलब भी नहीं जानता, शिव का अर्थ नहीं समझता। मरते समय कोई 2 बार शिव शिव कह दे तो उसे शिव लोक की प्राप्ति हो जाती है। शिव का अर्थ होता है कल्याण करने वाला, और तू उनसे ही विरोध कर रहा है। यदि अब मैं ये शरीर लेकर शिव जी के पास जाऊंगी तो भोलेनाथ मुझसे कहेंगे, ए दक्ष सुता, मिलाएं अपने पिता से, तो मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगी। इसलिए तेरे द्वारा दिया गया ये शरीर अब मैं शरीर को भी नहीं रखूंगी। योग अग्नि के माध्यम से अपने शरीर को ही भस्म कर दिया। नंदी ने देखा तो नंदी एकदम कूद पड़ा यज्ञ को विध्वंस करने के लिए। तो तुरंत जो इसके आचार्य थे भृगु जी महाराज, उन्होंने यज्ञ से बहुत सारे गण उत्पन्न कर दिए, देवता प्रकट कर दिए, जो कि नंदी को मारने लगे। महाराज ये बात नारद जी ने जाकर भोलेनाथ को बताया कि जो भी वृत्तांत हुआ है और नंदी को मार पड़ रही है, नंदी को खूब मारा जा रहा है। तो भोलेनाथ से न रहा गया, उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और जटा को जैसे ही पृथ्वी पर मारा महाराज, तो तुरंत वीरभद्र नाम का एक गण प्रकट हो गया, जिसके हाथ में त्रिशूल, डमरू और बड़ा विकराल रूप धारण कर रखा है, जो ऐसा लगता है ये साक्षात महाकाल का ही दूसरा स्वरूप हो। उसने भोलेनाथ से हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु बताइए क्या आज्ञा है मेरे लिए। बोले जाओ दक्ष के यज्ञ का विनाश कर दो।
महाराज चारों तरफ काले काले बादल छा गए, चारों तरफ धूल उड़ने लगी महाराज, भयंकर मूसलाधार बारिश होने लगी और वायु के वेग की तरह वीरभद्र दक्ष प्रजापति के यहाँ गटकल की तरफ दौड़ने लगा। रास्ते में नंदी मिल गया। अब नंदी ने देखा कि भाई शिव जी ने भेज दिया है, तो नंदी को और बल आ गया और कहने लगा कि चलो, उन्होंने बहुत हमको मारा है। तो पूरी भोलेनाथ की सेना पहुंच गई महाराज। यज्ञशाला में पहुंची, कोई चौकी उठा के फेंक दे, कोई बांस की बल्ली निकाल दे, कोई छप्पर ही पटक दे महाराज, कोई यज्ञ कुंड में पानी पटक दे। कुछ दैत्य तो ऐसे, कुछ गढ़ तो ऐसे थे जो भंडारा चल रहा था ना, भंडारे में घुस गए, कोई रायते में डुबकी लगाए, कोई खीर में डुबकी लगाए, पूरा अस्त व्यस्त कर दिया पूरा भंडारा। नंदी ने भोलेनाथ ने कहा कि जो ये आचार्य है ना, जब हम पिट रहे थे ये दाढ़ी खूब खुजा रहे थे, तो पूरी दाढ़ी पकड़ी, प्रभु जी महाराज की दाढ़ी उखाड़ के फेंक दी। एक पूखा देवता था, बोले जब हम पिट रहे थे ये जो देवता है ना, ये बहुत हंस रहा था, एक घूसा मारा महाराज, उसके दांत बाहर निकाल दिए। एक देवता था, बोले ये हमको देखकर खूब आंखें मटका रहा था, 2 उंगलियां ली उसकी आंख में डाल दी महाराज, आंख फूट गई, सब अस्त व्यस्त कर दिए। दक्ष को पकड़ लिया, बोले महाराज ये हमारे भोलेनाथ की बहुत बकबक कर रहा था, बहुत जो है गालियां दे रहा था, इसने बहुत अपमान किया है हमारे भोलेनाथ का। बोले अच्छा, तुरंत गर्दन काटी और कुंड में डाल दिया स्वाहा। चारों तरफ देवताओं में हाहाकार मच गया, क्या करें क्या करें, कहां जाएं, सब दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि जिस यज्ञ में ब्रह्मा नहीं है, विष्णु नहीं है, शंकर नहीं है, तो तुम लोग किस लिए गए? बोले महाराज गलती हो गई, क्षमा करें, अब कैसे भी हमारा कल्याण करिए। बोले भोलेनाथ ही कर सकते हैं, चलो भोलेनाथ के पास। बोले कहीं क्रोध में ना बैठे हों। तो ब्रह्मा जी को आगे करते हुए देवता कैलाश पर्वत की तरफ बढ़े। भोलेनाथ एक विशाल वट वृक्ष के नीचे शांत बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी गए तो सृष्टि के नियमानुसार भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं से इशारा कर दिया, बोले काम हो गया, आ जाओ। मामला शांत है थोड़ा सा। सभी को ने जाके प्रणाम किया भोलेनाथ को, फिर प्रार्थना की। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? भोलेनाथ तो ऐसे हैं, कोई थोड़ी सी भी प्रार्थना कर दे तो महाराज उस पर ही प्रसन्न हो जाए। वो तो ये देखते नहीं कि राक्षस है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। भोलेनाथ कैसे हैं? क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। एक क्षण में रुष्ट हो जाए, एक क्षण में प्रसन्न हो जाए। तो सभी देवी देवताओं ने मिलकर सुंदर रूप से भोलेनाथ की स्तुति की। क्या? नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजे। निराकार ओंकार मूलं तुरीयं निराज्ञान गौतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं उडागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराधि संकाश गौरं गभीरं मनोबोधि कोटि प्रभासे शरीर सुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा रसद्वाले बालेन्दु कंठे भुजंगा चलद कुण्डलन्दु सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चरमाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रगल्भं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रिशूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पदं पादगम्य कलातीते कल्याणे कल्पान्तिकारी तथा सच्चिदानन्द दाता पुरारि चिदानन्द सन्दोहं मोहापहारि प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारि नयावधूमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परे वानराः न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं। न जानामि योगं
जब नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा संभुतोभ्यम जरा जन्म दुखो ज्ञता तप्यमानम प्रभो पाहि आपन्नमामि शंभो रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभो प्रसीदति। जो भी इसका शुद्ध मन से इसका डेली पाठ करता है इस रुद्राष्टक का, ठाकुर जी उस पर, भोलेनाथ उस पर असीम अनुकंपा करते हैं, असीम कृपा करते हैं। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, बोले ठीक है तुम्हारी बात हम सुन तो लें, लेकिन तुम क्या चाहते हो? बोले हम चाहते ये हैं कि कैसे भी वो यज्ञ पूरा हो जाए। बोले यज्ञ पूरा तो करवा दें, लेकिन हमको क्या मिलेगा, हमारा क्या फायदा है उसमें? उसमें हमको तो स्थान ही नहीं मिला, हमें तो जगह ही कहीं नहीं दी गई। तो सभी देवता एक स्वर में बोले कि जब भी हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ करते समय जो सामग्री कुंड के बाहर गिर जाए, भोलेनाथ उस पर आपका अधिकार होगा। तो ध्यान रखना, जब भी हवन करें तो हवन करते समय जो सामग्री बाहर गिर जाती है उसको कभी भी उठाकर कुंड में नहीं डालना चाहिए, उस पर भोलेनाथ का अधिकार होता है। प्रसन्न हो गए, पहुंच गए यज्ञ में। बोले क्या करें? तो सभी देवताओं को पहले स्वस्थ किया। भृगु जी मुनि बोले ये आचार्य ने उस यज्ञ के, तो बेचारे शर्मा गए। जब बात करते थे ना तो दाढ़ी पे हाथ जाता था, अब दाढ़ी है ही नहीं है, दाढ़ी उखाड़ के फेंक दी है। बोले क्या चाहिए? बोले महाराज जब भी बात करता हूँ मेरा हाथ दाढ़ी पे जाता है, अब दाढ़ी नहीं है। बोले पूरी दाढ़ी तो नहीं मिलेगी, थोड़ी सी मिल जाएगी। तो आजकल जो फैशन में चल रही है ना, कौन सी दाढ़ी बोलते हैं उसको, वो दाढ़ी दे दी, कोई बात नहीं, इससे स्वस्थ रहो। अब जिसके दांत तोड़े थे देवता के, बोले महाराज कुछ खाने पीने लायक। बोले बहुत खा पी लिया, अब सतुआ खाओ आराम से और यज्ञ करो। जिसकी आंख फोड़ दी थी, बोले बहुत नैन मटका रहे थे, इसी लायक थे महाराज, यज्ञ कराने आए थे कि नैन मटक्का करने आए थे? बोले महाराज गलती हो गई, क्षमा करना। अब ऐसा है तुम अपने मित्र की आंखों से देखोगे। सभी देवताओं को स्वस्थ किया, फिर अंतिम में बोले ऐसा है महाराज। बोले हाँ, अब जजमान को तो ठीक कर दो, कम से कम यज्ञ कौन करेगा? बोले लाओ जजमान को। कहाँ है? तो जजमान का शरीर उठा लाए, गर्दन है ही नहीं। बोले गर्दन, बोले स्वाहा हो गई। बोले फिर? तो बकरे का जो है सिर लगाया इसके। अब इसको समझ में आ गया कि मुझसे बड़ा अपराध हुआ है, तो ये स्तुति करना चाह रहा है भोलेनाथ की, तो स्तुति करना चाह रहा है, लेकिन स्तुति कैसे करे बकरे के मुंह से? तो बम 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 बोलना कुछ जा रहा है, लेकिन वो बम बम की आवाज निकल रही है। तो भोलेनाथ को हंसी आ जाती है। तो जहां कहीं भी मंदिर में हम जब बोलते हैं ना बम, आजकल रगड़ रगड़ के खालो पाड़ दोगे मेरी, क्यों रगड़ रहे हो, क्या बात है? बोले तुझको पता नहीं भोलेनाथ की बारात में जाना है। बोले कोई बात नहीं, और तेज रगड़ो, आ जा, कोई दिक्कत नहीं। इंद्र जो है अपने हाथी ऐरावत नाम के हाथी को रगड़ रहा है, ऐरावत सफेद हाथी है, उसको रगड़ा जा रहा है। ब्रह्मा जी अपने हंस को साफ कर रहे हैं, भगवान विष्णु अपने गरुड़ को नहला रहे हैं। भाई जब हम कहीं बारात में जाते हैं तो अपने वाहनों को सजाते कि नहीं सजाते हैं? यही सजावट यहाँ चल रही थी। अब किसी ने सूचना दे दी महाराज कि वहां के भी तो हालचाल ले लो। तो माता बहनों में बड़ा क्रेज होता है दूल्हा को देखने का। तो माता बहनें पहले देखने गई कि दूल्हा कैसा है छुपके से। तो नादिया खड़ा मिल गया, क्या कर रही है यहाँ पे? बोले दूल्हा देखने आए। नादिया दूल्हा तो दिखा दे कैसा है। बोले देखो दूर से देखना, और पर्वत के पीछे बैठे हुए हैं। जो दूल्हा की स्थिति देखी महाराज, तो दौड़ी दौड़ी अपनी पतियों के पास आई। बोले महाराज दूल्हे लायक बारात नहीं है। तो इमरजेंसी मीटिंग वो लाई, जैसे 5 बजे बारात में जाना हो तो 5 बजने से ठीक 2 घंटा पहले यानी 3 बजे इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। बोले सब लोग इकट्ठे हो जाओ, यदि इस रूम में भोलेनाथ जाएंगे तो वहाँ खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। बोले क्या करें? बोले ऐसा करो सभी लोग अपने अपने वाहनों से बारात में प्रस्थान करो, सब लोग पहुंचो। धीरे धीरे जितनी भी बाराती सब खिसक गई। नादिया को ध्यान आया, नादिया ने कहा भोलेनाथ गजब हो गया। बोले क्या? बोले बारात सब चली गई। बोले फिर क्या कर हम चलें? बोले ऐसा थोड़ी अच्छा लगता है कि दूल्हा पीछे से आए बारात आगे भाग जाए। बोले तो अकेले जाना अच्छा नहीं है क्या? बोले नहीं,
दूल्हा कभी अकेला थोड़ी जाता है, सहवाला भी जाते हैं, पूरी बारात सज धज के जाती है। बोले क्या करें, बारात तो भाग गई, अब क्या करें? बोले तुम कहो तो अपनी बाराती बुला दें। और भोलेनाथ ने कहा अपने बाराती? बोले हाँ, सब भूत प्रेत वो तो इंतजार देख रहे हैं कि तुम एक बार बस कहो, सब प्रकट हो जाएंगे। तो भोलेनाथ ने डमरू बजाया और नंदी ने मंत्र बोला, हर हर महादेव करते हुए भूत प्रेत महाराज प्रकट हो गए और जगह जगह के भूत आए महाराज। एक पूरा का, कोई भारत के भूत थोड़े थे, भूत तो सब जगह होते हैं। एक पूरा हवाई जहाज चीन से आया महाराज, छोटी छोटी आंखें चीकू मीकू करता हुआ महाराज। एक तो महाराज ऑस्ट्रेलिया से आया, कंगारू लंबे लंबे 6-6, 7-7 फुट के। एक अफ्रीका से भी आया, काले काले बिल्कुल कालिया नाग जैसे महाराज, वो भी पधारे। अब भूत आए तो सज धज के आए, टाई बेल्ट लगा के आए खूब अच्छे से। अब भारतीय भूतों को इन्होंने देखा और ऐसे देखे जैसे कोई विदेशी आदमी जब देखता है ना भारतीयों को ऐसे देखता है, और भारतीय आदमी भी विदेशी को ऐसे देखता है। विदेशी ने कहा ए क्या है? बोले ये तुम्हारे गले में क्या है ये बताओ। ए इंडियन भूत तुम नहीं जानता ये क्या है? दिस इज टाई। तुम इंडियन भूत टाई नहीं बांधता क्या? अब भारतीय कहाँ पीछे रहने वाले हैं? बोले हाँ, हम इंडियन भूत टाई बांधता है, लेकिन तुम भूत आगे बांधता है, हम टाई पीछे बांधता है। अपनी धोती पहनी हुई थी, दिखा दिया, ये देखो पीछे लगी हुई है टाई। अब तो महाराज खूब बारात बड़ी विकराल रूप से धारण करके नादिया पे उल्टा बैठ करके भोलेनाथ अपने ससुराल के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। और जब भी बारात जाती है तो दूल्हा की अगवानी के लिए, दूल्हा की देख रेख के लिए महाराज कुछ घराती लोग पहले से ही पहुंच जाते हैं। पहुंच जाते हैं कि नहीं पहुंच जाते देखने के लिए? तो कुछ सहेलियां भी आई हैं पार्वती मैया की, वो भी देख रही हैं दूल्हा देखने के लिए कि कौन है। जब उन्होंने दूल्हा देखा तो कैसा दूल्हा है? गौरा की सखियां जाके गौरा को बता रही, अरे दूल्हा में देख आई, बरना में देख आई, अरे जी जी मैं तो जी जा देख आई, जी मैं तो जी जा देख आई, हाँ बरनी मैं तो बरना देख आई, मैं तो बरना देख आई। गौरा जी ने कहा कोई बात नहीं, देख आई। अच्छा ये बता डीजे लाया है कि नहीं, कोई बैंड? बोली सुन, अच्छा कम से कम हाथी पे तो आया होगा। हाथी घोड़ा कछु नहीं लायो, हाथी घोड़ा कछु नहीं लायो, बूढ़ो सो एक नादिया लायो, बूढ़ो सो एक नादिया लायो। और सुन, डम डम डमरू बजा तो मैं देख आई, डम डम डमरू बजा तो मैं देख आई, बरनी तेरा बरना में देख आई, बरनी तेरा बरना में देख आई। अब तो गौरा को भरोसा नहीं हुआ, को कम कर दे कर लाला। गौरा को भरोसा नहीं हुआ तो उसने कहा कि देखो 2-4 सखी और भेजी। और जब वो गई और भगवान भोलेनाथ के स्वरूप को देखा, आहा महाराज। अच्छा कुछ सखियां तो ऐसी थी कि डर के मारी भाग गई, कुछ ऐसी थी कि भगवान भोलेनाथ को देख के खिल्ली उड़ाने लगी, ताली पीट पीट के हंसे। उन्होंने कहा कि पार्वती तो बड़ी बड़ाई करती थी, बहुत तप किया, इसके लिए किया। और सुनिए, हरि बोल। सुनिए, जो सखी हाल देख के आ रही हैं, कह रही हैं, हो शादी कर आयो, हो ब्याह कर आयो पिता तुम्हारो। सुन गोरा,
हो तो ले जाए गो डमरू बारो, तो ले जाए गो डमरू बारो, तो ले जाए गो डमरू बारो। उधर भगवान शंकर ने देखा कि सखियां हंसी उड़ा रही हैं, तो भगवान शंकर ने जटा से एक बाल निकाला अपना और धरती पे फेंक दिया। अब भैया जैसे बाल गिरा तो किसमें परिवर्तित हो गया। अरे हंसती सखी देख भोला ने छोड़े पर ततैया, हंसती सखी देख भोला ने छोड़े पर ततैया। अरे हंसती सखी देख भोला ने छोड़े पर ततैया। अरे सारे बदन से लिपट गए फिर मच गई ताता थैया। जो अब तक हंसी उड़ा रही गाय उनके मुंह सूज गए। सारे बदन से लिपट गए फिर मच गई ताता थैया। कहा कह रही है सखी सुनो भैया, हो ऐसे दूल्हा में हो ऐसे परिणाम पे भूवर डारो, कोई ले जाए गो डमरू मारो, कोई ले जाए गो डमरू मारो। ब्याह कर आयो, ब्याह कर आयो का तुम्हारो, कोई ले जाए गो डमरू मारो, कोई ले जाए गो डमरू मारो। प्यारे भक्तों, राजा हिमांचल जो है अपने नाई ठाकुर के लेकर बारात की आगमनी के लिए पहले ही पहुंच गया। क्योंकि हम लोगों के यहाँ ऐसा रीति रिवाज होता है कि जब भी बारात आती तो पहले बारात का सम्मान किया जाता है दरवाजे पर ही। तो नौआ से कहा कि एक कटोरी में भैया रोली घोल ले, जितने भी बाराती आएंगे सबका तिलक करना है, चरण वंदना करनी है सबकी। बोले ठीक है। तो सबसे पहले जैसी बारात आई तो अभी बाराती दूल्हा किसी ने देखा थोड़ा ही था कि भोलेनाथ कैसा है। सब लोग बढ़िया सुंदर सुंदर देवता है तो सब विष्णु की तरफ इशारा करके कहें समझ गए। बोले क्या समझ गए, तुम ही हो ना। बोले क्या तुम ही हो। बोले दूल्हे सरकार तुम। अरे हम दूल्हे सरकार नहीं है, दूल्हे सरकार तो पीछे है। पीछे देखा तो महाराज देवराज इंद्र, तो सब इशारा करने लगे समझ रहे हम आप ही हो ना सरकार। बोले क्या। बोले दूल्हे। अरे दूल्हे हम नहीं, दूल्हे तो पीछे हैं। देवताओं की टोली निकली तो यक्षों की टोली आई, गंधर्वों की टोली आई। वो सब दूल्हा तो अभी पीछे है। हिमांचल कहने लगा कि जिसकी बारात में स्वयं नारायण भगवान आए हों, देवराज इंद्र आए हों, वरुण देव आए हों, अग्निदेव आए हों, महाराज वो दूल्हा कितना सुंदर होगा। अब धीरे धीरे स्थिति बदली। अब जब प्रेतों की टोली आई, प्रेतों की लाइन प्रारंभ हुई तो सबकी तिलक लगाया जा रहा था। अब देखा सामने महाराज तो इतने सिर कि एक ही भूत के कम से कम किसी के 5 सिर, किसी के 10 सिर, किसी के 100 सिर, कि एक भूत के माथे पर ही, एक भूत पर ही पूरी की पूरी रोली की कटोरी खत्म हो गई। अब दूसरी लाइन प्रारंभ हुई तो देखा महाराज सिर है ही नहीं, तिलक कहाँ लगाएं। बोले हमारे भारत में ऐसी पद्धति है कि पैरों को भी पूजा जाता है। बोले पैर पे ही रोली लगा दो। अब पैरों पे जब रोली लगाई वो लाइन खत्म हुई, दूसरी लाइन आई तो उनके पैर ही नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, तो किसी का सिर नहीं है। किसी के सिर हैं तो 10 हैं, किसी के 20 हैं। रामचरितमानस में लिखा है विपुल नयन कोई नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट कोई अति तन खीना। प्यारे भक्तों, जब सब टोली निकली तो अंतिम में भोलेनाथ को देखा कि नादिया पे उल्टा बैठ के दूल्हा आ रहा है। दूल्हे का मुंह मुड़वा के देखा कि कौन है,
तो देखा तो तुर्रादार मूंछ और महाराज गले में फनफनाता हुआ नाग और मस्तिष्क पर चंद्रमा अलग शोभा पा रहा है। हेमांचल ने कहा चाहे मेरी छोरी कुआरी रह जाए या के संग ना ब्याह करूंगा, बारात चाहे बारात लौटानी पड़ जाए मुंह को। नारायण भगवान ने समझाया और सुंदर श्रृंगार किया भोलेनाथ का। तब ब्रह्मा जी ने यहाँ पर भगवान शिव जी का और पार्वती जी का सुंदर विवाह हुआ। तो बारात में भोजन व्यवस्था भी थी, भोजन कैसे खिलाया जाए, पंगत बैठ गई, परोसने वाले परेशान। अब भूतों की जो लाइन है कैसे परोसें, क्योंकि किसी के हाथ आगे हैं और किसी का सिर पीछे है। अब परोसने वाले सोच रहे हैं हाथों के सामने रखें कि मुख के सामने रखें। किसी के 10-10 मुंह हैं तो परोसने वाले कंफ्यूज हैं कि कौन से वाले मुंह के सामने रखें, और किसी का तो मुंह है ही नहीं, बोले खाएगा कैसे। सब भोलेनाथ के पास पहुंचे टेंशन में, बोले भोलेनाथ इसका उपाय तुम ही करो। बोले मैं जानता हूँ मेरी सेना कैसे खाती है। बोले कैसे। बोले वो जो चबूतरा है ना, बोले हाँ उस पर सब रख दो खाना पीना एक ही जगह। बोले ठीक है, और सब रख के चले आना। बोले ठीक है। परोसने के लिए बोले नहीं नहीं सब इधर आ जाना। बोले ठीक है। अब जैसे ही चबूतरे पर पूरा खाने पीने का सामान रखा, भूत प्रेत टूट पड़े और खा पी गए। तभी से बफर सिस्टम शुरू हुआ है। बफर सिस्टम की शुरुआत भोलेनाथ के विवाह से शुरू हुई है, समझ रहे हैं। वो बफर सिस्टम कैसे, बोले इन भूत प्रेतों को कौन खिलाएगा। कोई दारू पी के घूम रहा है, कोई नशे में घूम रहा है, कोई लहर रहा है, कोई टहल रहा है। बोले ऐसा करो एक ही जगह रख दो, इन भूत प्रेत अपने आप खाएंगे पिएंगे। तो ऐसा सुंदर ठाकुर जी का श्री भोलेनाथ का विवाह। आइए एक भजन और फिर इसके बाद सीधी आरती करते हैं। और कल श्रीमद् भागवत कथा में वामन भगवान का अवतार होगा, वामन भगवान के अवतार की कथा होगी, भगवान श्री राम का जन्म होगा और कृष्ण भगवान का भी अवतार होगा। तो जब भगवान का जन्म होता है तो अच्छे से तैयार होकर आए, सुंदर पीले पीले वस्त्र पहनकर आए, अच्छे से तैयार होकर आए, माखन मिश्री लेकर आए। जब किसी का जन्मदिन होता है तो कुछ ना कुछ उपहार लेकर जाते हैं, तो कुछ ना कुछ उपहार लेकर जरूर। ज्वाला स्थले ज्वाला श्री ज्वाला पर्वत मस्तके सर्वं व्यापिनी ज्वाला श्री ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत श्रोतराद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। के बिहारी तेरे आरती गाँव कर तुमको मनाओ। भाग बिहारी तेरे आरती गाँव कर तुमको बुलाओ। भाग बिहारी तेरे आरती गाँव कर तुमको मनाओ। भाग बिहारी तेरे आरती गाँव कर तुमको बुलाओ। और मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारे मुरली मेरा मन मोहे। और मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी मुरली मेरा मन मोहे। और मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारे मुरली मेरा मन मोहे। और मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी मुरली मेरा मन मोहे। एक छवि में तो बने बने जाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं कर तुमको बुलाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारे दुनिया तारे। चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारे दुनिया तारे। चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं कर तुमको मनाओ। दास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन कर साथ आप
आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन कर साथ आप हो। व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। प्यारी सूरतिया मन में बसाऊं, श्रीकां के बिहारी तेरी आरती गाऊं। आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं कर तुमको मनाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं कर तुमको मनाऊं। आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं कर तुमको मनाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी सूरतिया नैनन बसाऊं, श्रीकां के बिहारी तेरी आरती गाऊं। आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं कर तुमको मनाऊं। संग सोहे रस भान दुलारी, ललिता दिग सब सखियां प्यारी। संग सोहे रस भान दुलारी, ललिता दिक सब सखियां प्यारी। संग सोहे रस भान दुलारी, ललिता दिग सब सखियां प्यारी। संग सोहे रस भान दुलारी, ललिता दिक सब सखियां प्यारी। वास सदा हो वास सदा वृंदावन पाऊं, श्रीकां के बिहारी तेरी आरती गाऊं। आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं कर तुमको बताऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शैलं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं कर तुमको मनाऊं। आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं कर तुमको मनाऊं। दास बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं कर तुमको मनाऊं। आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं तुमको आज जाऊं।